हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आपका बायोलॉजी वाला आपके लिए लेकर के आया है नई वीडियो जो कि हमारी सीरीज चल रही है नीट 2025 के लिए। 2025 के नीट के लिए मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी से। पढ़ा तो आपको बहुत लोग रहे होंगे जो ज़्यादा टेक्निकल होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोग होंगे पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सच्चे दिल से वो पढ़ाऊँगा जो पेपर में आएगा। देखो, बाकी सभी लोगों को एप्लीकेशन चलानी है, अपने बैच चलाने हैं, ऑनलाइन बैच बेचना है, मुझे नहीं बेचना है, मुझे सिर्फ आपको पढ़ाना है और आपका सिलेक्शन कराना है। तो मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आएगा। कहाँ से कैसे क्या नीट पूछता है एनसीईआरटी से। देखो, सबको पता है ना पेपर कहाँ से आता है। पेपर आता है एनसीईआरटी से। ईच एंड एवरी वन रोज सबको पता है भाई पेपर कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी से। 90 के 90 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो फिर होते क्यों नहीं, कर क्यों नहीं पाते लोग। यूट्यूब पे डेटा पड़ा है दुनिया भर का, फिर भी कोचिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि कोई खुल के पूरी तरह से बात नहीं बताता, समझाएंगे नहीं आपको। तो मैं आपको ऐसी वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ समझाऊंगा। एक एक पॉइंट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेटरी रहेगा, आपको चीज़ें समझ आएंगी, डेफिनेशंस, टर्म्स, कॉन्सेप्ट सब कुछ दूंगा। तो करते हैं आज अपना सेकंड पार्ट शुरू, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन वाला। उसका दूसरा पार्ट है ये। इससे पहले वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर के देख लेना। तो अब हम टॉपिक शुरू करेंगे फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट है, जिसमें हम पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सैक वाले पार्ट को कवर करेंगे। शुरू करते हैं। देखो, लिखा है द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। इस सबसे पहले आपको एक बात छोटी सी क्लियर कर दूं। देखो, ऐसा है कि ये आपको क्लैरिटी चाहिए, मैंने पहले ही बताई हुई है, आप ध्यान रखेंगे। जो आपके स्पोरोफाइट होते हैं, जब टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म्स आए तो उनमें स्पोरोफिल थी, यहाँ तक कि टेरिडोफाइटा में भी स्पोरोफिल थी। स्पोरोफिल के अंदर आपको पता है, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजियम होती है और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और मियोसिस से स्पोर बनेंगे और स्पोर का जो भविष्य है वो है गैमेटोफाइट, यानी कि स्पोर भविष्य में क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हमें समझना है फीमेल के रेस्पेक्ट में, मतलब फीमेल वाले पार्ट के रेस्पेक्ट में समझना है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं स्पोरेंजियम से। तो यहां पर स्पोरेंजियम जो है ना, जिसको आप कहोगे मेगास्पोरेंजियम, वो आपका ओव्यूल होता है। क्या होता है यहां पर स्पोरेंजियम? यहां स्पोरेंजियम जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी। मेगास्पोरेंजियम जो होती है फीमेल वाली, वो यहां ओव्यूल होता है। और इसकी भी खास बात यह है कि ये मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें कवर आ जाते हैं। टेरिडोफाइटा वाली जो मेगास्पोरेंजियम थी ना भाई, उसमें कवर नहीं थे, पर इसमें क्या है, इसमें कवर है, इंटेग्यूमेंट्स हैं। तो इंटेग्यूमेंटेड जो आपकी मेगास्पोरेंजियम होगी दैट इज ओव्यूल। वो क्या है? ओव्यूल है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं पैराग्राफ 1। देखो क्या लिखा है। लिखा है द गायनीशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। द गायनीशियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल मोनोकार्पेलरी। अगर एक कार्पल है तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन, और may have more than one pistil, multicarpellary condition. When there are more than one carpel, they may be fused, या जुड़े हो सकते हैं जैसे कि सिनकार्पस कंडीशन में, और मे बी फ्री एपोकार्पस कंडीशन में। तो ठीक है ना, दो कंडीशन हुई, एक सिनकार्पस हुई यानी ओवरी फ्यूज्ड है, कार्पल फ्यूज्ड है, एक है आपकी एपोकार्पस यानी कार्पल फ्री है। फ्री कार्पल के एग्जाम्पल आपको लोटस रोज 11th में बताए गए थे। यहां भी एक एग्जाम्पल माइकेलिया दिया है। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सबको पता है, पहली वीडियो में बताया था। स्टिग्मा जो है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखेंगे, जिस पर आकर के पोलन ग्रेन गिरेंगे, पोलन ग्रेन लैंड करेंगे। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे स्टाइल है। द बेसल बल्जिल पार्ट इज द ओवरी, जो नीचे का फूला हुआ पार्ट है उसे हम ओवरी कहते हैं। इनसाइड द ओवरी इज ए ओवेरियन कैविटी लोक्यूल। ओवरी का जो चैम्बर होता है जहां पर सीड्स होते हैं, जहां मेगास्पोरेंजियम होती है, जहां ओव्यूल होता है, उसे लोक्यूल कहते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरी। इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ओवरी कैविटी के अंदर जिस जगह पर ओव्यूल लगा होगा,
जिस जगह ओव्यूल होगा उस जगह कहते हैं प्लेसेंटा। द अटैचमेंट पॉइंट, प्लेसेंटेशन आपने 11th में पढ़ा ही था, 5 तरह का पढ़ाया गया था। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। रिकॉल द डेफिनेशन ऑन टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन 11th क्लास। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा there are megasporangium commonly called as ovule। तो यहाँ उसको हम ओव्यूल कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर कवर है, इंटेगुमेंटेड है। एंड द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1 wheat paddy mango and many papaya watermelon orchid। यहाँ से ये एग्जाम्पल याद करने हैं क्या क्या। वीट है, धान, चावल, पैडी, मैंगो, इनमें एक एक है। और यहाँ पपाया में जाओगे, वाटरमेलन में जाओगे, ऑर्किड्स में जाओगे, इनके अंदर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है द मेगास्पोरेंजियम। अब आप पहले इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और फिर इसके बारे में देखेंगे। देखो पहले मैं आपको लीनियर ओव्यूल बताता हूँ। लीनियर ओव्यूल ये है, मान लो ये आपका ओव्यूल है और ये मैंने सीधा बनाया। सीधा इन द सेंस ऑफ इसका जो टिप वाला पार्ट है इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। इसका जो नीचे वाला पार्ट है स्टॉक, इसे कहते हैं फ्यूनिकल। बीच वाला जो पार्ट है ये मेन पार्ट, इसका फर्टाइल पार्ट, इसे कहते हैं न्यूसेलस। एंड दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज हाइलम लाइक। और ये आपका माइक्रोपाइल है ऊपर की तरफ। और जब यहाँ पर बेस जो देखोगे आप इसका, इसे कहते हैं चलाजा। तो जब चलाजा और माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक सीधी लाइन में होते हैं तब इस तरह का जो ओव्यूल होता है आपका उसे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। द ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस। जिम्नोस्पर्म में मुख्यतः मिलता है। भाई बात समझने की ये है, इसमें सीधा क्यों बनाया मैंने पहले, क्योंकि चलाजा को देखना है ध्यान से, इस पोजीशन को समझना है। चलाजा इज द बेस ऑफ द ओव्यूल एंड द माइक्रोपाइल इज द टिप ऑफ द ओव्यूल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। माइक्रोपाइल टिप है, चलाजा बेस है, ठीक है ना। अब आपकी जो किताब है, आपकी जो बुक है, उसमें इन्वर्टेड ओव्यूल दिया है। इन्वर्टेड ओव्यूल कैसा, जो कि अपने एक्सिस पर 180 डिग्री टर्न्ड होगा। ऐसे ओव्यूल को हम रेसुपिनेट ओव्यूल कहते हैं। 180 डिग्री घुमा हुआ ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल उसका नाम है, जो कि आप अब पढ़ोगे, ठीक है ना। 82% प्लांट में एनसीईआरटी कह रही है कि 82% प्लांट के अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल ही देखने को मिलते हैं। और सारा जो चैप्टर है वो उसी के रिस्पेक्ट में पढ़ाया जा रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में समझाया जा रहा है, ठीक है ना। नॉर्मल कॉमन टाइप का ओव्यूल एनाट्रोपस है, ठीक है। देखो अब एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या हुआ कि ओव्यूल जो है वो अपनी जो बॉडी है उसकी मेन, वो 180 डिग्री टर्न्ड है। देखो ये नीचे फ्यूनिकल है, यहाँ पर ये है आपकी फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल यहां अटैच है, ये है आपका पॉइंट हाइलम। और ये चलाजा आपका यहां चला गया है क्योंकि ओव्यूल आपका घूम गया है ना, ओव्यूल आपका टर्न्ड हो गया है। और ये यहां पर इसका माइक्रोपाइल है। एंड दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स। ये इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट्स है, ठीक है। दो दो इंटेग्यूमेंट होते हैं। बाइटैगमिक ओव्यूल है, अगर दो दो इंटेग्यूमेंट है तो बाइटैगमिक ओव्यूल है। अब ये जो दिख रही है फ्यूनिकल, इस फ्यूनिकल का ये जो कनेक्शन है, ये वाला ओव्यूल की बॉडी के साथ में, इसे कहते हैं रैफे। और ये रैफे केवल आपको एनाट्रोपस ओव्यूल में देखने को मिलता है। ये बात समझनी पड़ेगी आपको। पूछेंगे रैफे कहाँ मिलता है, एनाट्रोपस ओव्यूल में मिलता है। फ्यूनिकल का काम क्या है, फ्यूनिकल से वैस्कुलर स्ट्रैंड्स, वैस्कुलर पार्ट, जाइलम, फ्लोएम वगैरह वो यहाँ से नीचे से गए होते हैं। ये जो मुख्य पार्ट है इसका, ये है आपका न्यूसेलस, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये
डिप्लॉयड होता है सारा ओव्यूल, इसके अंदर टिश्यू भरा होगा, वो डिप्लॉयड होगा। ध्यान रखना है ये कि चाहे ओव्यूल एनाट्रोपस हो, चाहे ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस हो, कैसा भी हो, चेलेजा इज द बेस। बार बार बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आएगा, चेलेजा बेस होगा, ठीक है ना। अब आप आगे देखें, लिखा है द मेगास्पोरेंजियम लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ एन टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk called funicle, and the body of the ovule fused with the funicle in the region called hilum, and thus hilum represents the junction between the ovule and the funicle. ये सवाल बनाएंगे यहाँ से नीट में, ठीक है। जहाँ मैं बताऊँगा सवाल बनाएंगे वही सवाल बनेगा, अच्छे से मार्क कर लेना ध्यान से। Each ovule has 1 or 2 protective envelopes called the integuments. 1 और 2 यानी कि किसी में एक होगा तो उसे हम यूनिटैगमिक ओव्यूल कहेंगे, कहीं 2 होंगे तो उसे बाइटैगमिक ओव्यूल कहेंगे। इंटेगुमेंट एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट द टिप, मतलब टिप पर इंटेगुमेंट नहीं होते और छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। ऑपोजिट एंड ऑफ द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड एज द चेलेजा एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान रखेंगे कि बेसल पॉइंट जो है वो क्या है, चेलेजा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट्स इज एन मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूसेलस। ध्यान रखेंगे ये बातें जो बता रहा हूं, डिप्लॉयड है न्यूसेलस, हालांकि सब कुछ ही डिप्लॉयड है, सारा कुछ क्या है, डिप्लॉयड है। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन है, ये बनेगा, बच्चे भूल जाते हैं इसको। एंड लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक। तो भाई देखो, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, ये कह रहे हैं कि न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होती है, तो हमें ये समझना है कि न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक कैसे बनती है, कहाँ से आती है और कैसे आई है, ठीक है ना। देखो, एन ओव्यूल जनरली है सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम ए मेगास्पोर। तो हमें पता ही है, पहले मैंने शुरू किया था, बताया था कि जो स्पोर्स होते हैं वो गैमेटोफाइट बनाते हैं। माइक्रोस्पोर ने मेल गैमेटोफाइट बनाया, पोलन ग्रेन, और मेगास्पोर भविष्य में बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट हेडिंग है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो भैया ये आपको समझाता हूं कैसे होता है। देखो, ये आपका जो ओव्यूल था, मैं छोटा सा ड्रॉ करता हूं, ये आपका ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर आपका यहां पर, इस बात को ध्यान से देखेंगे मैं क्या बता रहा हूं, इस ओव्यूल के अंदर यहां पर आपका न्यूसेलस की एक सेल दूसरी सेल्स से, न्यूसेलस की एक सेल दूसरी सेल्स से डिफ्रेंशिएट होकर के, अलग होकर के, आकार में बड़ी होकर के मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, समरी में जाओगे अगर चैप्टर की तो वहां मिलेगा कि यहां आर्कीस्पोरियम बनती है। तो यहां भी मेल की तरह आर्चिस्पोरियल सेल बनती है कुछ जगह पर, सब जगह नहीं, कुछ जगह पर ऐसा होता है आर्चिस्पोरियल बनेगी, फिर वो पैराइटल बनाएगी, स्पोरोजीनस बनाएगी, पैराइटल कुछ नहीं बनाएगी, आगे डिवाइड नहीं करेगी। स्पोरोजीनस जो है वो आपकी स्पोरोजीनस सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी। तो यहां पर हम सीधे बात कर रहे हैं वही कि माइक्रोपाइलर एंड पर एक सेल जो कि न्यूसेलस की ही है, डिप्लॉयड सेल है, वो आपकी मेगास्पोर मदर सेल बना लेती है। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी अब? मेगास्पोर मदर सेल विल डिवाइड बाय मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल विल डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म अ लीनियर टेट्राड। यहां से नीट में पूछेंगे कि लीनियर टेट्राड कहां देखने को मिलता है, तो आप बताओगे लीनियर टेट्राड मेगास्पोरोजेनेसिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, लीनियर टेट्राड की सेल्स कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी, क्योंकि वो मियोसिस हुई है। इसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, और जो बने हैं ये हैं मेगास्पोर। क्या है ये? मेगास्पोर। दीज आर द मेगास्पोर्स। भाई इन मेगास्पोर्स की भी देख लो आप।
अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, ओव्यूल के अकॉर्डिंग, तो इधर वाला जो है वो माइक्रोपाइल पर है, ये है चलेजा की तरफ। तो भैया इसमें से, इस लीनियर टेट्राड में से 3 जो हैं आपके वो बनते के साथ ही डीजनरेट हो जाते हैं यहाँ से। 3 towards the micropylar end will degenerate. The functional one remain towards the चलेजा। चलेजा की तरफ फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा। The chelejal one is the functional megaspore which will further divide by mitosis to form female gametophyte। क्लियर है? देखो लिखा है the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called the megasporogenesis. Ovule generally differentiate in a single megaspore mother cell in the micropylar region। यहां से ये सवाल नीट में आएगा कि किधर, चलेजा की तरफ या फिर माइक्रोपाइल की तरफ, किधर की साइड, किस साइड पे ऐसा हुआ है कि मेगास्पोरोजेनेसिस होगी। तो ध्यान रखना है माइक्रोपाइल की तरफ। एनसीईआरटी ने बताया किसी कुछ प्लांट है जिनमें चलेजा का भी फंक्शन हो जाता है, ध्यान रखना। कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें चलेजा की तरफ की सेल, कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें फंक्शनल जो है वो माइक्रोपाइल की तरफ होता है। यहाँ चलेजा वाला फंक्शनल है, नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखा है ओके, माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म and prominent nucleus. The megaspore mother cell undergoes meiotic division. The megaspore mother cell undergoes meiotic division. What is the importance of the MMC undergoes meiosis? It's a reductional division. Meiosis नहीं करेगी तो हैप्लॉइड कैसे होगा भाई? बिना meiosis के हैप्लॉइड तो नहीं हो सकता। तो हैप्लॉइड हुआ है। Meiosis result in the production of the 4 मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बनेंगे। मैंने बता दिया 4 में से 3 जाएंगे खत्म, एक बचेगा फंक्शनल। फंक्शनल वाला करेगा आपका डिवाइड, बनाएगा एम्ब्रियो सैक, दैट इज द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 3 डायग्राम है एनसीईआरटी के, इनमें से भाई मैं सवाल बता दूं पेपर में क्या आएगा। पहला सवाल है हिबिस्कस का पूछेंगे, आपका उत्तर होगा सिनकार्पस कंडीशन है, फ्यूज्ड। दूसरा है ये अफीम का मल्टीकार्पलरी पैपावर, ये भी कैसा है, सिनकार्पस, ये ध्यान रखेंगे। और मैं बता दूं आपको पैपावरेसी फैमिली का है ये, इसमें कंडीशन जो है पैराइटल प्लेसेंटेशन होगा, ये भी एक सवाल है। और ये सिनकार्पस है। नेक्स्ट है आपका एपोकार्पस का एक एग्जाम्पल दिया है, माइकेलिया फ्री कार्पल। भाई ये पक्के सवाल हैं तीनों, माइकेलिया इज द फ्री कार्पल कंडीशन, ये ध्यान रखना ये वाली। और फ्री एपोकार्पस के 11 से भी याद करने हैं आपको, लोटस और रोज, वो वहाँ 11th के एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वहाँ से याद कर लेना, ठीक है। ये फिर एक ओव्यूल बना के दिखाया है, जानबूझ के उल्टा किया है। इनको दिखाना था कि चलेजा बेस है, तो भाई आपको पता भी चल गया कि चलेजा बेस है, इसलिए दिखाया है ऐसे। ये माइक्रोपाइल है, फ्यूनिकल है, हाइलम है, पता लग गया होगा। यहाँ पर ये कनेक्शन है, मैं जो बता रहा था रैफे, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ओव्यूल रेसोपिनेट है, ओव्यूल 180 डिग्री टर्न्ड है। ये सवाल बनेंगे, कोई पूछ लेगा। चलिए डायग्राम पता लग गया होगा क्या है। नेक्स्ट देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। In a majority of flowering plant, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate. Only the functional megaspore develop into female gametophyte, embryo sac जिसे कहते हैं। This method of embryo sac formation is single megaspore termed as monosporic development। भाई 4 में से 1 बचा था, बचे हुए ने बनाया फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये कहलाया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। 2 बच जाते तो 2 से बनता बाइस्पोरिक डेवलपमेंट, जैसा कि एलियम सैपा, प्याज में ऐसा होता है बाइस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो टेट्रास्पोरिक भी होता है, बाइस्पोरिक भी होता है, मोनोस्पोरिक ज्यादातर कॉमनली ये मिलता है, ज्यादातर ये मिलता है, ठीक है। और आपको कभी कभी किसी प्लांट का नाम लेके पूछेंगे तो आपको यही पूछ रहे होते हैं, मतलब पूछ यही रहे होते हैं आपसे, ये ध्यान रखना डायरेक्टली। फिर लिखा है डेवलप, ओके, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस की क्या प्लॉइडी होगी, न्यूसेलस डिप्लॉइड होगा, क्लियर है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है,
और फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, ये तो बता ही दोगे आप, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम से पहले मैं आपको समझा दूं या फिर इसी में समझा देते हैं, ज़्यादा डायग्राम ड्रॉ क्या करना। भाई ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस 1 करेगी, क्या करेगी, मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद ही आपको ध्यान रखना होगा कि ये मेगास्पोर डायड बनेगा, यानी 2 सेल बनेगी, मियोसिस 1 हुई है। तो भाई जो डायड बनता है ना, डायड की सेल हैप्लॉइड है, ये गलती ना हो, इसकी सेल भी कैसी है, हैप्लॉइड होंगी। फिर आपकी मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 के बाद 4 सेल बनी दिख रही होंगी, दीज आर द टेट्राड। टेट्राड की सारी सेल कैसी हैं, हैप्लॉइड है। 3 डिजनरेट जाएंगी, 1 फंक्शनल बचेगा, ओ सॉरी उधर माइक्रोपैलेंड है ना, तो फंक्शनल बचाते हैं इधर, किधर, इधर। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये 3 माइक्रोपाइल की तरफ वाले जाएंगे बेचारे, ठीक है। बचा फंक्शनल मेगास्पोर, यहां पर मान लो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, ये आपका माइटोसिस करेगा, एक तरह से डिवीजन करेगा न्यूक्लियस का, केवल कैरियोकाइनेसिस करेगा, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, केवल कैरियोकाइनेसिस करेगा, न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा केवल, और 2 न्यूक्लियस बनेंगे। तो अब आप देखो 2 न्यूक्लियस जो बनेंगे वो पहले इधर पोल पे जाएंगे, एक इधर और एक इधर। एक माइटोसिस मतलब एक कैरियोकाइनेसिस हुई है, दूसरी कैरियोकाइनेसिस होगी 4 हो जाएंगे, तीसरी कैरियोकाइनेसिस होगी 8 हो जाएंगे। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं, ध्यान रखना। 4 में से 2 इधर आएंगे बीच में, ऐसे ये बीच में आ जाएंगे, इसलिए क्योंकि ये पोल से आए हैं, इसलिए क्योंकि ये पोल से आए हैं तो इनको इसीलिए पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, इसीलिए कहते हैं क्योंकि पोल से आए हैं। फिर अब इसमें सेल वॉल आएगी न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। सेल वॉल आएगी तो 3 न्यूक्लियस तो इधर बचेंगे, इन पे सेल वॉल आएगी तो 3 एंटीपोडल सेल बनेंगी, ये चेलाजा की तरफ, ये ध्यान रखेंगे, चेलाजा की तरफ। और माइक्रोपाइल की तरफ 3 न्यूक्लियस बचेंगे, एक पे एग बनेगा सेल से, 2 बनेंगी सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड 1 एग सेल, ठीक है। माइक्रोपाइल की तरफ, ये जरूर ध्यान रखना किस तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ की बात हो रही है। और सेंट्रल सेल जो बची है इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई पड़े हैं, सारी सेल हैप्लॉइड है, 3 और 3 6 और एक बड़े वाली सेल 7 सेल हो गई हैं, ठीक है। 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए हैं। सवाल बहुत बार पूछा जाता है यहां से, कितने डिवीजन, एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस, ऐसे बताओगे। एक एग बनाने के लिए पूछे तो भी यही है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये डायग्राम क्लियर कर दिया है यहाँ पे। इसमें क्या बताया है, देखो इसमें बताया है कि आपका नीचे देखो यहाँ, अब ये माइक्रोपाइल वाला इधर कर दिया, 2 सिनर्जिड 1 एग, दोनों को मिला के बन गया एग एपैरेटस। क्या बन गया, एग एपैरेटस। सवाल आएगा एग एपैरेटस कॉन्स्टिट्यूट्स, आप बताओगे 1 एग सेल 2 सिनर्जिड। फिर आपको पूछेंगे कि 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, दीज आर N+N, अभी ये जुड़े नहीं है, फर्टिलाइजेशन से पहले जुड़ जाते हैं दोनों, और सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे, पर एनसीईआरटी ने बताया नहीं है वो, पर वो बताया था इन्होंने, वो वाला टॉपिक इन्होंने काट दिया, 3rd चैप्टर में था वो प्लांट किंगडम में, ठीक है। एंटीपोडल्स 3 हैं, ये तीनों की तीनों हैप्लॉइड है, हालांकि इनका कोई काम पता नहीं है, खत्म हो जाएंगी। और ये एग है, फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा यहाँ, इसलिए इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, इसलिए इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ये ध्यान रखना, समझ आया ना। देखो समझ रहे हो। अब यहाँ नीचे देखो, फिलीफॉर्म एपैरेटस, ये जो दिख रहा है,
ये सिनर्जिड का एक्सटेंशन है, सिनर्जिड का एक्सटेंशन है फिलिफॉर्म पेटस। ये क्या करता है, पोलन ट्यूब जब आएगी ना, ये उसको गाइड करेगा कि यहां से घुसो। पोलन ट्यूब का घुसने का बताएगा कौन, ये, कि यहां से आना है तुम्हें अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो इन्होंने बताया है। सिंपल है, आपको ध्यान रखना है कौन किस तरफ है। एग एपेटस माइक्रोपाइलर एंड पर होता है, एंटीपोडल चेलेजल एंड पर होती हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी। 7 सेल्ड है, 8 न्यूक्लिएट है, 6 सेल जो बनी है, 6 सेल वॉल लगेंगी इस पे। एक तो है ही बाहर वाली, ये मेगास्पोर की वॉल है। ये किसकी वॉल है, मेगास्पोर वॉल है, ये जो मेगास्पोर था उसकी वॉल है, ठीक है। और 6 के बाद सेल वॉल आएगी, ये ध्यान रखना सवाल है। नेक्स्ट लिखा है कि लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन लिटिल मोर डिटेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली mitosis to form 2 nuclei which move to the opposite poles forming the 2 nucleate condition. Then 2 sequential nuclear division occur and the formation of 4 nucleate condition, 8 nucleate stage of the embryo sac. It is interesting to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear. ये सवाल है, strictly free nuclear हो रहे भाई, ऐसा नहीं हो रहा कि न्यूक्लियस बनते ही सेल वॉल आ जाएगी ना, ऐसा नहीं है। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि एकदम से सेल वॉल नहीं बनती। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन। 6 ध्यान रखना, मतलब 6 सेल पे सेल वॉल आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। Observe the distribution of cells inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall. ये है सवाल, ये, and are organized into the cells. The remaining 2 nuclei called the polar nuclei and situated below. ये below भाई, ये below, ये ना भूल जाना। देखो एक सेकंड रुको, यहां देखो आप एक बार भाई, पता क्या है, चेलेजा ना बेस है, चेलेजा बेस है, बेस। तो ये दोनों इसके नीचे हुए, बिलो द एग एपेरेटस। चेलेजा क्योंकि बेस है, इसे यहाँ डाल लेना, आएगा ही पक्का, ठीक है। और ये मेन सवाल है इसका, यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड आपका फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि आपका एंजियोस्पर्म्स में मिलता है। मोस्ट रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है, काफ़ी रिड्यूस्ड है, डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पर, स्पोरोफाइट के अंदर ही रहता है। ओव्यूल इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, न्यूसेलस इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट प्लांट एंड न्यूसेलस के अंदर ये आपका सिचुएटेड है, उसके अंदर से निकल के भागता नहीं है, जैसे कि उनका भाग जाता था ब्रायोफाइटा वगैरह का, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका, वो सॉरी, ये थोड़ा सा पार्ट इसका रहता है, बता दूं मैं आपको। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक एंड 3 cells are grouped together at the micropylar end constitutes the egg apparatus, and the egg apparatus in turn consists of 2 synergid and 1 egg cell. The synergid have special cellular thickenings at the micropylar tip, ये आपको बता दिया मैंने, जो कि फिलिफॉर्म एपरेटस है। उसका काम नीट में, बोर्ड में, हर जगह आएगा। विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। इनटू द सिनर्जिड, ये है सवाल। गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक नहीं लिखा, सिनर्जिड में घुसी है वो, सिनर्जिड तोड़ के जाएगी पोलन ट्यूब, ध्यान रखना, समझ रहे हो। और मेल गैमेट रिलीज कहाँ करेगा, पोलन ट्यूब सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में छोड़ेगी। 3 cells are the chelazal end. At the chelazal end are called the antipodal cell. इनका कोई काम नहीं है। The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. Thus, a typical angiospermic embryo sac and female gametophyte have 7-celled 8 nucleate stage. बोर्ड में, नीट में, कई जगह, बहुत जगह ये सवाल बनता ही है। आसान सवाल है, इसका कॉन्सेप्ट पूछते हैं, बोर्ड लिखवा के देखेगा, डायग्राम बनवा के देखेगा, ठीक है, तो आप कर दोगे।
तो इसके बाद हमारा नया टॉपिक चलेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसका नाम है पोलिनेशन। और यहाँ तक हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है। और अब जो है मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चंस की वीडियो बन रही है, लगातार आपको मिलेंगी। और इससे पहले वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैं उसका लिंक यहाँ डाल दूँगा, यहाँ पे आप जाके देख लेना, है ना, यहाँ मिल जाएगा आपको। और क्वेश्चंस की वीडियो मिलेंगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जा करके। लगातार चैनल पर काम हो रहा है और आपको बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके नीट के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होंगी वो मिलेंगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दिल से, वो जो पेपर में आएगा वो नहीं जो बस अपना चैनल चलाने के लिए है। हालांकि चैनल चलाना है वो एक अलग बात है, उसके लिए आपकी सपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पूरी वीडियो देखने के लिए जिन्होंने देखी उनका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर। बाय बाय।